सो गाइज मैं आ गई आज सुबह में अपने किचन। देखिए घर का सारा काम मैं रात में किचन का संभाल ली। जो झाड़ू पोछा होता है वो मैं सुबह में क्यों किचन का स्लैब सब मेरा सब मैं रात में ही पोछ पाछ के रखती हूँ। सारे बर्तन मैंने यहाँ क्लीन करके रखे थे। अब सबको अरेंज करूँगी। सुबह का टाइम है और मैं अभी किचन में आई हूँ, चाय बनाऊँगी। झाड़ी देखो सब मैं फिर एक बार इसको पोछूँगी। मैं रात में पोछ के किचन सारे स्लैब को मैं पोछ देती हूँ, लेकिन मैं फिर एक बार इसको पोछूंगी, पूरी सफाई करूँगी, फिर मैं अभी चाय बनाऊँगी। सुबह का सारा काम हमारा हो गया है। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आज बना रही हूँ चूड़ा का भूजा नाश्ते में। आप सब भी देख सकते हो। इसमें कुछ भी मैं नहीं डाली हूँ, सिर्फ हरी मिर्च डाली हूँ। चूड़ा है, सरसों तेल में मैं फ्राई किया रही हूँ इसको। आज हमारे नाश्ते में यही रहेगा। नमक वाइट सफ़ेद नमक में डाल रही हूँ। इसमें थोड़ी सी ब्लैक सॉल्ट भी डालूँगी और क्रश किए हुए काली मिर्च पाउडर। बस कुछ नहीं, इसके इतना ही स्वाद है। मैं घर में ही काली मिर्च का पाउडर बनाती हूँ, ये वही है। बस हल्का सा हाफ चुटकी भर देना मुझे। देखो मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। सैलेड मेरी रेडी है, तो मैं सलाद के साथ इसे सभी को देंगी। उसके बाद में खाने का लंच करूँगी तैयारी। फिलहाल मैं सभी नाश्ते कर लेंगे उसके बाद। बच्चे लोग ना ब्रेड, टोस्ट किए हुए ब्रेड और बटर खा लिए हैं। ये हम लोगों का नाश्ता है। जी चाचा, नहीं लहसुन तो आया था, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। तो दोस्तों वो मेरे चाचा जी हमारे यहाँ रहते हैं, बूढ़े जैसे हैं। वो सब्जी के लिए मैं कल बोली थी, लहसुन नहीं था हमारे घर में, तो मैं उन्हीं के लिए उनको बोली थी, तो किसी और ने ला दिया। तो वो पूछ रहे थे कि लहसुन आ चुका है, तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी मेरे घर में लहसुन आ चुका है। तो फिर आ गया, तो फिर कोई काम नहीं आया, किचन में काम ही आ जाएंगे। मेरी सब्ज़ी मैंने कट करके रखी है, ये आलू है। मैं चठेले में लंच बनाऊँगी, लंच के लिए सब्ज़ी रेडी कट करके रखी हूँ। मैं अब सबको नाश्ता दे के आती हूँ। मैं खाना के रेडी करूँगी। हाय, आप लोग भी चलिए हमारे साथ नाश्ता कीजिए। सो गाइस, मैं कह रही थी आप किसी भी पंथ में हो, ये मैं नहीं कहती कि आप सिर्फ कुरान में ही रहो, सिर्फ वो ही अपना मानो गुरु, उन्हीं को लेके चलो। आप जिसमें भी हो, तो सबका अपना अपना एक ये होता है, रूल होता है, नियम होता है। लेकिन भगवान शिव में ऐसी कोई बात नहीं है कि आप हमेशा भजन कीर्तन में ही रहो और अपने घर की दिनचर्याएं, अपनी रेगुलर की जो रूटीन है उसमें आप ध्यान न दो। उनका भगवान शिव का ये कहना नहीं है। वो तो ये भी नहीं कहते कि तुम मुझे याद करो, तुम मुझे पूजा करो, वो ऐसा भी नहीं कहते हैं। उनका जो करना है वो तो आपके ऊपर करेंगे ही कृपा, लेकिन हाँ, हम इंसानों का भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन पर ध्यान दूँ, मैं उन्हें ज़रा याद कर लूँ, जो मेरा इतना ख्याल रखते हैं। मेरा एक पल भी उनका, मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं उनका याद करूँ, मैं उनका नाम लूँ, उन्हें याद करूँ। और भगवान शिव में, मतलब शिव गुरु में जो शिव चर्चाएँ आजकल आम मतलब हो गया, आम हर कोई जानता है, आम बात हो गई है। लगभग हर घर न सही हर मोहल्ला में तो लगभग कोई ना कोई एक है शिव शिष्य, शिव को गुरु मानते हैं। तो वो लोग शायद आपको अच्छे से महसूस कराएंगे, या वो लोग शायद अच्छे से, मेरे से भी ज़्यादा अच्छे से जानते हैं और समझते हैं, मेरी बातों को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे कि मैं क्या कह रही हूँ और कह रही तो क्या सही है या गलत है। भगवान शिव में, इस पंथ में आने से एक बात का बड़ा फ़ायदा है। हर इंसान को, हर जनजीव मतलब दौर के लोगों के लिए, हर समाज, हर वर्ग के लोगों के लिए है। भगवान शिव को जिसने भी अपना गुरु माना है, इस पथ को अपनाया है, इसमें एक फ़ायदा ये है
कि आपको जब भी टाइम मिलता है तो उनको आप ध्यान कीजिए, उनका जाप कीजिए, टाइम मिलता है। और ये नहीं है कि बहुत सारा पूजा सामग्री चाहिए, हवन कीर्तन यज्ञ ये सब करने का है, ऐसा इसमें नहीं है। सिंपल सादा भगवान का आप नाम कभी भी किसी भी टाइम में ले सकते हो। आपके पास ज़्यादा श्रद्धाएँ हैं, ज़्यादा समय है तो अब 108 का उनका मंत्र जाप कीजिए, इससे भी बड़ा लाभ मिलता है। वो भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप किसी भी टाइम ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते किसी भी टाइम में। ये कोई कंपल्सरी नहीं कि आप इस टाइम में करो, इस टाइम में नहीं करो। यहाँ तक कि तो ये भी कहा गया है कि हम बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ कि किसी भी तरह किसी को रियलाइज़ हो जाए कि भगवान शिव को किस तरह से हम कितने ईज़ी है उन्हें अपनाना। आप टॉयलेट रूम में, बाथरूम में, किसी भी टाइम में, किसी भी समय, किसी भी सिचुएशन में भगवान शिव को याद कर सकते हो। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कर सकते हो। आपको जब जहाँ मौका मिले, ये बहुत अच्छी बात है इनमें, और इसे हर वर्ग के लोग अपना सकते हैं। भगवान शिव यही कहते हैं। और भगवान शिव हमेशा भगवान शिव हैं तो कहते ही हैं, हम आम इंसान या आपको कभी कहीं भी गुरु महाराज जो होते हैं हमें बताते हैं, शिक्षाएं देते हैं, उनका भी यही कहना है कि आप जब भी जहाँ भी श्रद्धा मिलती है, जितनी मिलती है आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से करो। और भगवान शिव में तो बहुत ही ईजी है कि आपके पास जितनी शक्ति है उस हिसाब से करो, ना कुछ तो कम से कम उनका ध्यान करो। उससे भी ज़्यादा भगवान शिव ने एक बार किसी बात में कहा है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तू अपनी आंसू धारा ही मुझ पर बहा दो। मतलब हम अपनी आँखों की आंसू जो होते हैं वो भी मुझे दे दो, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये भी नहीं दो, आप उनका नाम भी ले लो, ये भी बहुत है उनके लिए। तो जिन्होंने भी भगवान शिव को अपना माना है गुरु, उन्होंने बहुत रियलाइज़ किया होगा। मैं तो भगवान शिव को बचपन से मतलब ये नहीं कहूँगी मैं उसे मानती हूँ या वो मुझे मानते हैं। पता नहीं कौन सा वो पल था, कौन सा ऐसा क्षण था कि मैं उनकी हो गई, वो हमारे हो गए। अब तो मैं बस मानती हूँ कि हाँ आज जब होश आया, समझ आई, भगवान शिव हैं, इनकी ये गाथाएँ हैं, इनकी ये कथाएँ हैं, इनकी ये मतलब हर जगह अलग अलग तरह से कथाएँ इनके बारे में हमने सुनी है। और हमें जो पर्सनली मेरी बात है तो मुझे कभी लगता ही नहीं मैं इनकी कथा सुनी तब मैं इन्हें जान, मुझे लगता है मैं तो बहुत दिन से इन्हें जानती हूँ। पता नहीं ये मेरी खासियत है या मैं भगवान के प्रति मेरी स्नेह है या उनका मुझ पर कृपा है। मेरे पास शब्द नहीं है मैं किस शब्द से इस बात को स्पष्ट करूं कि मेरे मन में क्या उनके प्रति है, उन्होंने मुझ पर क्या कृपा की है। मैं आज जो कुछ भी हूँ आज उन्हीं के वजह से हूँ। और एक बात में दोस्तों, आप किसी भी धर्म से हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मुझे नहीं पता, आप सब जो भी मुझे सुन रहे हो, मैं आप सबसे यही कहूँगी, मेरी पर्सनल जो बातें हैं, पर्सनल जो सोच है हमारी, हम आज हिंदू धर्म में हैं, भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं। मैं उनको मतलब मेरी उन पर बहुत दिनों से आस्थाएँ हैं, उन पर विश्वास है, ये अलग बात है। लेकिन जो मेरी पर्सनल थिंक है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं भगवान शिव से जुड़ी हूँ तो मुझे यही अच्छे लगते हैं, मुझे राम भी बहुत अच्छे लगते हैं। हम गुरु दक्षिणा के रूप में भगवान शिव को राम नाम ही देते हैं। पर्सनली मैं अपनी बात कह रही हूँ दोस्तों, भगवान शिव के 108 बार जाप करने के बाद गुरु दक्षिणा के रूप में मैं उन्हें 11 बार राम नाम अर्पण करते हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान शिव आप इसे गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार करें। तो दोस्तों मैं अपनी बात कही, मुझे जो लगा, आप सबको अगर इसमें कोई सवाल कोई संदेह हो मुझे कमेंट करें, मुझे जहाँ तक समझ में आएगी मैं आप सबको बताऊंगी। और आप लोगों को जो सही लगेगा सब वो भी सुनिएगा, वो भी बताइएगा और हमें राय भी दीजिएगा। हम हमेशा आपकी राय का इंतज़ार करेंगे। हम बहुत प्रेम और श्रद्धा के साथ आपके कमेंट को पढ़ते हैं। पर्सनली आप कह सकते हो इसे कि ये आपका स्वार्थ है, हाँ मेरा स्वार्थ है, लेकिन इसके साथ ही मुझे स्नेह भी है आप लोगों से। मैं जिस किसी का भी नाम देखती हूँ मैं शब्दों में नहीं कह सकती कि मेरे मन में आपके प्रति कितनी प्रेम आती है, कितनी मैं धन्यवाद कहूँ कि शब्द से मेरे पास शब्द नहीं है। धन्यवाद या थैंक्स मैं बोल दूँ
मुझे लगता है ये एक बोल चाल की आम भाषा में है, ये प्रकट करने का अपना ये भी एक अच्छा ज़रिया है। मैं कह सकती हूँ धन्यवाद, लेकिन मैं धन्यवाद भी नहीं कहूँगी आप सबको। ये एक अद्भुत फीलिंग है मेरे अंदर आप सबके लिए, जिसे मैं कोई शब्द देकर कम या ज़्यादा नहीं करना चाहती। सो गाइज़, आप सब विश्वास करो, मेरे मन में बहुत स्नेह है। जो भी आपके मन में मेरे प्रति आती है मुझे बताओ, मुझे अच्छा लगेगा। ना अच्छा सही, आप जो भी आपके मन में कोई निगेटिव ही आ रही है मेरे प्रति, वो भी हमें बताओ, लेकिन प्लीज़ अच्छी भावनाओं से बताना। कोई कमेंट को कमेंट मत करना, मुझे सलाह देना, मुझे अच्छा लगेगा। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही सभी धर्मों से, किसी भी धर्मों में मुझे राम तो अच्छे लगते ही हैं, मैं इस्लाम को भी इग्नोर नहीं करती हूँ। आज भी जब भी मैं घर में हूँ, किचन में हूँ, खाना बना रही हूँ या रसोई में बर्तन धो रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, जब भी मुझे किसी टाइम में मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनाई देती है दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे कि मुझे लगता है मुझ जैसे बहुत से लोग होंगे, मुझसे बेहतर होंगे, वो रियलाइज़ करेंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, या मैं जो कहने जा रही हूँ या मैं कह रही हूँ वो हो सकता है सही बोल रही है ये कंचन, गलत नहीं बोल रही। उन्हें यकीन हो जाएगा, कुछ एक को हो जाएगा, कुछ एक को नहीं होगा, वो भी मुझे कमेंट करना। अगर आपको क्या इसमें यकीन नहीं हो रहा है, नहीं होने की क्या कारण, वो भी हो सकता है, आप उनसे कमेंट करिएगा, मैं बताऊँगी। मैं जब भी मस्जिद से आज़ान की आवाज़ सुनती हूँ दोस्तों, आप रियलाइज़ नहीं करोगे, मैं सिर पे दुपट्टा बड़ी प्यार से रखती हूँ। मुझे लगता है ये भगवान का वक्त हो रहा है। ये नहीं मैं कहती मैं भगवान शिव का है तो मैं भगवान शिव को ही मैं ध्यान में रख कर के मेरी समझ में जितनी आती है, जैसे हमारे यहाँ पूजा के में शंख की आवाज़ सुनाई देती है, पूजा की घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, मंदिरों में जो घंटी बजती है, घंटियाँ, उनकी आवाज़ हमें सुनाई देती। उस समय भी मैं श्रद्धा से अपने सिर पे पल्लू रखती हूँ। कभी ना रख पाई अलग बात है, लेकिन मैं उन्हें दिल से, आप सभी हम सभी मन में प्रेम श्रद्धा रखते हैं, कर जोड़ के उन्हें प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हाँ अभी शाम का टाइम है, अभी मतलब पूजा हो रहा है, मंदिरों में घंटियाँ बज रही हैं, तो हम सिर पे दुपट्टा रख लेते। उसी तरह दोस्तों, जब मैं भी अभी भी किसी भी टाइम में मैं सुनाई देती है मुझे मंदिर में घंटियाँ सुनाई देती, उस समय तो मैं करती ही हूँ, या आसपास कहीं घंटियाँ सुनाई देती है, शंख की आवाज़ें हमें आती है, तो उस समय हमारे मन नतमस्तक हो जाते हैं, श्रद्धाएँ से झुक जाते हैं, याद आ जाती है कि अभी पूजा हो रही है, पूजा की घंटियाँ बज रही है, शंख की आवाज़ें आ रही हैं। आप सब ऐसा करते होंगे, ऐसी बात नहीं, मैं ऐसा करती हूँ। मैं ऐसा विशेष करती हूँ मस्जिद से जब अजान की आवाज़ आती है, तो दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, हिंदू होने के बावजूद मुसलमान भाइयों का जो इस्लाम धर्म के देवी देवता हैं, मैं उन्हें सिर पे दुपट्टा रखकर मैं हाथ जोड़ के तो नहीं करती, लेकिन हाथ जोड़ने से भी ज़्यादा श्रद्धा मैं मन में रखती हूँ और सिर पे दुपट्टा रख लेती हूँ। मुझे याद आ जाता है अभी इस्लाम धर्म का पूजा हो रहा है, मस्जिद में अजानें पड़ रही हैं दोस्तों। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, धर्म कोई भी हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, कोई भी धर्म हमें विद्रोह नहीं सिखाती है दोस्तों। हर धर्म हमें एकता की ओर ले चलना चाहती है, सिखाती है, एकता के साथ रहने के लिए जोड़ने का काम करती है, तोड़ना कभी किसी धर्म ने नहीं सिखाया। मैंने जो विश्वास किया वो आप सबके साथ शेयर की दोस्तों। मेरी बातें, मेरी कोई भी मतलब मुझे लग रहा है किसी को ऐसा ना लगे बक बक कर रही है, कितना देर से बोले जा रही है। सो गाइस, आप सब में से किसी को ऐसा लगे तो प्लीज़ स्किप कर देना, आगे बढ़ जाना या इग्नोर कर देना। कुछ बहुत सी हमारे दिन सुबह से शाम तक में बहुत सी ऐसी बातें होती है जो हमारी इच्छा अनुसार होती है, कुछ हमारी इच्छा अनुसार नहीं भी होती, हम उसे भी बर्दाश्त करते हैं। तो कभी कभी मुझे भी बर्दाश्त कर लो, हो सकता है कोई बात आपको अच्छी लगे, अच्छी लगेगी। कुछ न कुछ अगर हम बातों को इग्नोर कर देते हैं तो कुछ न कुछ इसकी अच्छाइयाँ हमें ज़रूर आती है। हर चीज़ का अपना एक स्थान होता है, उसमें कहीं ना कहीं अच्छाइयाँ छुपी होती है, उसमें बुराइयाँ भी छुपी रहती हैं। ये देखना पड़ता है उसमें कितनी अच्छाइयाँ हैं, कितनी बुराइयाँ हैं। एक बात और दोस्तों, हमारी नज़रों में अच्छाइयाँ हैं, हम जिस नज़र से जिसे देखते हैं हमें वो ऐसा नज़र आने लगता है। हमारी श्रद्धा में है, विश्वास है, भक्ति है, हम जिस भक्ति भाव से जिसे अपनाते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, वो उसमें वैसा चीज़ फील होने लगता है। तो दोस्तों,
मैं यही कहूँगी आप सब में जो भी हैं, जिन्हें भी इतनी भरोसा है भगवान पे, किसी भी धर्म पे, तो उस पर भरोसा बनाए रखिए। एक ना एक दिन आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। हाँ, एक और लाइन मुझे याद आ रही है दोस्तों, मुझे पढ़ने के साथ साथ लिखने का भी शौक़ था, तो मुझे जहाँ कहीं भी कुछ भी अच्छी लगती थी तो मैं उसे ना शादी से पहले नोट कर लिया करती थी। ये ऐसी नहीं कि मतलब जब मुझे समझ आई थोड़ा तब से मुझे आदत है, मैं लिखने लगती थी। तो मुझे एक लाइन याद आ रहा है दोस्तों, जब हम कभी हताश हो जाते हैं मेहनत करते करते, जब मुझे मेहनत में कामयाबी नहीं मिलती किसी भी चीज़ में, फैमिली हो, परिवार हो, लाइफ हो, आप किसी भी दौर में, या आप ऐसे हो जो ऑफिशियल वर्कर हो या ऑफिस वाले काम करते हो या कोई जॉब करना चाहते हो, परीक्षाएं देते हो, पास नहीं होते, किसी न किसी रूप में आप मेहनत करते हो और कहीं ना कहीं आपको निराशा हाथ लगती है, तो आप हताश मत होना। उसी स्थिति के लिए मुझे अभी एक लाइन याद आ रहा है, चाहे वो भक्ति भाव में श्रद्धा हो या आपकी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में आपको निराशा हाथ आती हो, निराशा हाथ लगती हो, निराशाएं ही मिलती हो आपको, तो मैं ऐसी सिचुएशन के लिए ये एक लाइन मैं आप सबको शेयर कर रही हूँ। मैं ये लाइन भी मैं कहीं से पढ़ा है, मुझे अच्छा लगा, मैं इसे नोट कर ली और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंस्पायर करती है ये लाइनें। और जिस किसी ने भी लिखा मैं उसे बार बार धन्यवाद देती हूँ कि उनकी ये लाइनें मुझे बड़ा फ़ायदा किया। आप सब में से भी किसी न किसी को यह फ़ायदा ज़रूर करेगी। या मैं तो यही कहूँगी किसी को ऐसा तकलीफ़, ऐसी सिचुएशन ही ना आए जो किसी को ऐसा फ़ील हो। लेकिन मैं कभी न कभी ज़िंदगी है, कुछ न कुछ आगे पीछे चलता रहता है, कुछ हमारी इच्छानुसार होता है, कुछ हमारी इच्छा के विरुद्ध हो जाती है। जब हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ होती है तो हम निराश हो जाते हैं, हमें तकलीफ़ होती है दोस्तों। तो इस तकलीफ़ में रहने देना, इसे कोई प्रॉब्लम का, इसे कोई बहुत बड़ी हेडेक मत लेना अपने में, थोड़ी बहुत आती है, सबको आती है, उसे एडजस्ट कर लेना। और उससे भी ना हो तो ये लाइन याद कर लेना, ये लाइन है, इतना ना तू मायूस हो, ना दिल के इरादे बदल, तेरी कोशिश तेरी तकदीर बदल सकती है। तो दोस्तों ये लाइन बहुत अच्छा लगता है मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत वक्त बेवक्त इससे बहुत हेल्प मिली है, बहुत हिम्मत देती है ये लाइनें। जब हम घबरा जाते हैं तो मुझे उस समय ये बहुत हेल्प करेगी। कभी भी आपको ऐसा लगे तो ये लाइन याद कर लेना। और सबसे बड़ी बात, जिस पे जहाँ पे आपको भरोसा है, श्रद्धाएँ हैं, उस पे आप ध्यान रखना, उस पे भरोसा करना, आपको भगवान की बहुत कृपाएँ मिलेगी। भगवान कभी किसी को अधूरा नहीं रखते हैं, संपूर्णता किसी में नहीं है तो हम समझते हैं, अधूरापन भी किसी में नहीं है। आप जिस चीज़ को जैसा चाहोगे वैसा पा लोगे, मेरा भरोसा है। मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ, इस बात की गारंटी मैं नहीं लूँगी कि आप संपूर्ण हो जाओगे, लेकिन इस बात की मैं गारंटी देती हूँ, मैं लेती हूँ। आप विश्वास और श्रद्धा के साथ से कुरान का रसपान करोगे, उसे पढ़ोगे, उतनी ही विश्वास और श्रद्धाएँ के साथ मुझे लगता है जीवन में आपको कभी ऐसा एहसास ही नहीं होगा आपके जीवन में किसी चीज़ की ज़रूरत है। सो गाइज़, मैं इन बातचीत के साथ मैं अपनी बातचीत को दे रही हूँ विराम। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। सो गाइज़, आपको कभी भी कोई बात मेरी अच्छी ना लगे तो मुझे कमेंट करना, और मुझे देखने और सुनने के लिए आपको धन्यवाद। और गाइज़ एक बात, मेरे चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन भी दबा लेना, ताकि मेरे आगे के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, हम लोग और आप एक दूसरे से जुड़े रहें। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप सब्सक्राइब भी कर लें, नोटिफिकेशन के लिए आप बेल भी बजाएं, और मुझे कमेंट भी करें। कमेंट तो करें ही करें, ताकि मुझे लगेगा आप लोगों ने मुझे देखा सुना, आप लोग कुछ रिप्लाई करो, वो भी मैं देखूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा। लाइक के लिए मैं नहीं कहूँगी कि आप मुझे लाइक ही करो, लेकिन मुझे कमेंट ज़रूर करो, सब्सक्राइब भी कर लेना। और मैं चाहती हूँ ऐसे ही हमेशा आप सबसे मिलती रहूँ। सो गाइस, धन्यवाद।